तुमने डीमन स्लेयर के वाले बड़े बड़े एनिमेशन तो देखे ही होंगे, लेकिन ये सीन इतना बढ़िया कैसे कभी सोचा है क्या? बस करोड़ों रुपए लगाने से इतने बड़े बड़े एनिमेशन मिल पाते? तो फिर आओ जानते हैं। पहला पॉइंट अपना यूफोटेबल का एनिमेशन स्टाइल। यूफोटेबल के पास वन ऑफ द यूनिक एनिमेशन स्टाइल है होल एनिमेशन इंडस्ट्री। यूफोटेबल अपना 2D और 3D एनिमेशन मिला के बहुत बड़े बड़े सीन तैयार करता है। 2D और 3D एनिमेशन अपन कभी मिला भी नहीं सकते, मतलब आज यूफोटेबल आने से पहले। तो भाई ने एक यूनिक और रिवोल्यूशन टेक्निक यूज किया है। कैसे मैं तुमको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक कमरा है जहाँ पे दो लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन उस कमरे का 3D मॉडल यूफोटेबल ने पहले से ही निकाल लिया। फिर उस कमरे का 3D यूफोटेबल के पास है, मतलब कौन सा भी सीन कौन सा भी एंगल से दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है कि एनिमे की कनेक्ट कर पाते बंदे, एनिमे से कनेक्ट कर पाते हैं बंदे, उसको फील होता है। और कौन सा भी सीन कहाँ से भी दिखाने से, मतलब जहाँ से जरूरी है वहां से दिखाने से बहुत बढ़िया एनिमेशन निकल पाता है। सेकंड पॉइंट है यूफोटेबल की कंसिस्टेंसी। डीमन स्लेयर का सीजन 1, डीमन स्लेयर का सीजन 2, डीमन स्लेयर का सीजन 3, डीमन स्लेयर का सीजन 4, डीमन स्लेयर की मुगेन ट्रेन आर्क, डीमन स्लेयर का हशिरा ट्रेनिंग मूवी, और सब मूवी एक ही बंदे ने डायरेक्ट किया। उसका नाम है हारुनो तोनोसाकी। एक ही बंदा पूरे मतलब एनिमे सीरीज को डायरेक्ट करने का मतलब है उस बंदे को पता है कौन से सीन की कितनी वैल्यू, कौन से सीन को कैसे प्रेजेंट करना है, उसमें इमोशन कितने और कैसे दिखाना है। तो वो एनिमे को समझ पाएगा, उस एनिमे को कैसे उससे दिखाना है। तीसरा अध्याय वर्क इन होम। थर्ड पॉइंट है अपना वर्क इन होम। यूफोटेबल अपना ज्यादातर काम खुद से करवा के लेता है, खुद के एम्प्लॉय से करता है, वो आउटसोर्सिंग नहीं करता। आउटसोर्सिंग होता क्या है, मतलब यूफोटेबल किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को पैसे देगा, उससे एनिमेट करवा के लेगा और अपने नाम से पब्लिश करेगा। लेकिन इससे एनिमे की क्वालिटी बहुत डिफरेंस आता है। क्वालिटी में डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी आ सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि एक एनिमेशन स्टूडियो उसको एनिमेट नहीं करता है। कभी यूफोटेबल करेगा, कभी आउटसोर्सिंग एजेंसी करेगी। तो फिर इससे क्या होता है, एनिमेशन में डिफरेंस आता है, एनिमेशन क्वालिटी में डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा कलर्स में डिफरेंस आता है, और फिर कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती एनिमे की। लेकिन यूफोटेबल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। उसने अभी तक जो भी एनिमे निकाला है खुद लिए, खुद ही तैयार किए और खुद ही बनाए। वो कभी भी आउटसोर्सिंग नहीं करता। उसके पास 256 एम्प्लॉइज है यूफोटेबल के पास। यूफोटेबल अपने पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत सारे लेयर स्टार्ट करता है ताकि वो एनिमे को ब्यूटीफुल दिखा पाए और वो एनिमे ऐसा दिखता है जैसे कि वो दिखना चाहिए। फोर्थ है ओवरलैपिंग। यूफोटेबल अपने आप को कभी भी ओवरलैप नहीं करता है, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक ही टाइम पे लेके अपने एम्प्लॉइज पे फटिंग नहीं डालता, खुद पे भी प्रेशर नहीं डालता है। फॉर एग्जाम्पल फेट जीरो 2011 से 2090 तक चला था, और अब 2090 से अब तक जीवन से 2024 तक तो चल ही रहा है और 2027 तक चलेगा। लेकिन इसके दौरान यूफोटेबल ने कौन सा भी नया एनिमे लेने के लिए तैयार नहीं किया, कौन सा भी एनिमे एनिमेट नहीं किया, कौन सा भी एनिमे नहीं लिया, क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी है। एक एनिमे पूरा खत्म करते फिर दूसरा लेते हैं, इसे कहते हैं यूफोटेबल की कंसिस्टेंसी। यूफोटेबल इज नोन फॉर देयर डिजिटल इफेक्ट्स एंड सीजीआई इफेक्ट्स। यूफोटेबल अपने डिजिटल और सीजीआई इफेक्ट बहुत क्लेवर तरीके से यूज करता है और यूफोटेबल उसके लिए जाना भी जाता है। उनका क्लेवर तरीका मतलब 2D और 3D एनिमेशन को मिला के बहुत बढ़िया बढ़िया एनिमेशन तैयार करना। इससे यूफोटेबल की एक बहुत बढ़िया इमेज है टुडे इन द होल एनिमे इंडस्ट्री। तो सिक्स्थ पॉइंट है कंपोजिटिंग। यूफोटेबल हैव द वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन स्टाइल इन द होल एनिमे इंडस्ट्री। उनके पास बहुत बढ़िया और बहुत बेस्ट एनिमे कंपोजिशन स्टाइल है। कंपोजिशन होता क्या है, मतलब 3-4 फ्रेम को मिला के एक स्मूथ एनिमेशन निकालना, फ्रेम बाय फ्रेम। वही तुमने, अगर तुम्हें एनिमेशन के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो तुम्हें ये पता होगा। लेकिन यूफोटेबल के पास तो बेस्ट कंपोजिशन स्टाइल है। अगर मैं तुम्हें आउटसोर्सिंग के बारे में बताऊँ तो आउटसोर्सिंग में होता क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो फिर आउटसोर्सिंग एजेंसी का काम खत्म। फॉर एग्जाम्पल किसी एनिमे का सीजन 1 किसी और आउटसोर्सिंग एजेंसी ने तैयार किया है और सीजन 2 किसी और ने, तो फिर इससे क्वालिटी में डिफरेंस तो आएगा ही। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था कि क्या सिर्फ पैसे की बात है, क्या पैसा डालने से इतने बड़े बड़े एनिमेशन निकल पाते हैं? तो फिर इसका आंसर है नहीं। यूफोटेबल को फाउंड किया था हिकारू कोंदो नाम के बंदे ने। ये बंदा पहले टेलीकॉम एनिमेशन फिल्म में प्रोड्यूसर का काम करता था, फिर बाद में इसने यूफोटेबल शुरू किया ड्यूरिंग द अक्टूबर 2000 में चालू किया। यूफोटेबल के स्टार्टिंग एनिमे जैसे गार्डन ऑफ द सीजन, इनके एनिमेशन क्वालिटी तो पहले से ही बहुत बढ़िया थी, लेकिन एनिमे पॉपुलर नहीं हो पाए। फिर ड्यूरिंग द 2011 इन्होंने निकाला फेट जीरो, जो कि इंडिया में तो नहीं लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उसका एनिमेशन स्टाइल भी बहुत बढ़िया है। ऐसे ही फिर यूफोटेबल आगे बढ़ते बढ़ते आज उन्होंने अप्रैल 2090 से सितंबर 2090 तक निकाला डीमन स्लेयर का सीजन 1, और इसने सबको वर्ल्ड वाइड फाड़ के रख दिया। क्या हमेशा से यूफोटेबल एक कंफर्टेबल जोन में रहा? वेल नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग द मार्च 2090 यूफोटेबल के ऑफिस पे एक सर्च पार्टी जारी की जाती है, क्योंकि यूफोटेबल ने टैक्स इवेजन किया था। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की हेराफेरी करना। इस सर्च से पता चलता है नेक्स्ट मंथ यूफोटेबल ने 400 मिलियन का हेराफेरी की है। अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं जून 2020 में। जून 2020 में हुआ क्या था कि यूफोटेबल उसके फाउंडर हिकारू कोंदो दोनों पे 139 मिलियन का फाइन लगा दिया। होता है अप्रॉक्स $1.28। ये फाइन क्यों लगाया था? क्योंकि उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स एक्ट और कंजम्पशन टैक्स एक्ट को वायलेट किया था। फिर आगे जाके यूफोटेबल ने पब्लिकली अपनी अपोलॉजी भी मांगी थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। टोटल कहे तो यूफोटेबल ने 441 मिलियन की हेराफेरी की थी। लेकिन यूफोटेबल के पास इतने सारे पैसे आए कहां से? यूफोटेबल ने अपनी मर्चेंडाइज सेल की थी और उनके कैफे जो यूफोटेबल कैफे, उनसे ये सब पैसे मिला के इन्होंने पूरा फाइन और पूरा टैक्स पे किया था। अगर
पहले हिकारू कोंडो ने तो ये भी कह दिया था, अगर फिर उनके मर्चेंडाइज सेल और कैफे की सेल्स बंद करवा दी या फिर इनको बंद कर दिया, अपने एम्प्लॉइज की सैलरी भी वो पे नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं 10 दिसंबर 2021। टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये सेंटेंस दिया कि हिकारू कोंडो को 20 महीने के लिए प्रिजन में रखा जाए, लेकिन फिर वो सेंटेंस आगे जाके 3 साल के लिए सस्पेंड हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पैसे सब कुछ नहीं होता। 2019 में यूफोटेबल ने टैक्स इवेजन को फेस किया था क्योंकि उन्होंने उनके सारे के सारे पैसे अपनी एनिमेशन में लगाए थे। ये सिर्फ उनके एम्प्लॉयज़ का डेडिकेशन, हार्डवर्क और टैलेंट की वजह से इतने बड़े बड़े और ब्यूटीफुल एनिमेशन निकल पा रहे। तो इन्फिनिटी कासल में भी बहुत बड़े एनिमेशन आने वाले मेरे हिसाब से। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।